ये सारा हिसाब लिख लो किताबों में, अब तुम्हारा दौर आया है। ए दोस्तों, उठाओ बागडोर हाथों में, उड़ाओ पतंग आसमानों में, अब तुम्हारा दौर आया है। जनाब महमूद साहब जो जामिया मिल्लिया से चल के आए हुए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पे आ जाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताविंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का PhD स्कॉलर हूँ। 15 दिसंबर की रात आप सबने NDCA मूवमेंट का जो लाइब्रेरी के अंदर इंसिडेंट देखा था, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। किस तरह से दिल्ली पुलिस ने हमें मारा और हमारे ऊपर ही मुकदमा किया। आज भी जामिया के कई छात्र जेलों के अंदर बंद हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मीरान हैदर का, जो RJD का छात्र यूं का स्टेट प्रेसिडेंट था, उसके लिए तेजस्वी यादव ने एक जबान नहीं बोली। इसी तरीके से आप एक बात नोटिस कर लीजिए कि जितनी भी तमाम सेकुलर पार्टीज हैं, वो सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आती हैं। अगर आपको अपनी क़यादत को मजबूत करना है, अपनी लड़ाई को खुद लड़नी है, तो आपको जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधे को और उनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। मैंने सियासत और मुसलमान पे एक नज्म लिखी थी कि सियासत कह रही है मुसलमानों जवानों से, थामा मसाले हाथ में, अब तुम्हारा दौर आया है। मुद्दतों ठग कर तुम्हें लादीनियत के नाम पे, लादीनियत मतलब सेकुलरिज्म को बोलते हैं। जितनी भी सेकुलर पार्टीज हैं जिन्होंने आपके वोट को फ्री में लिया है, उन्होंने आपके वोट को लिया और अपनी कुर्सी को बचाई। तो मुद्दतों ठग कर तुम्हें लादीनियत के नाम पे वो बन गए शहंशाह और तुम रह गए तकफीफ के मकाम पे। उनको मिल गई कुर्सी, उन्हीं को मिली इज्जत, और तुम हो गए सुपुर्द आतंकवाद नामी आग के। ये सारा हिसाब लिख लो किताबों में, अब तुम्हारा दौर आया है। ए दोस्तों, उठाओ बागडोर हाथों में, उड़ाओ पतंग आसमानों में, अब तुम्हारा दौर आया है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि राह मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें मेहनत करनी है, अपनी क़यादत को मजबूत करना है, अपने कंधे को मजबूत करना है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को आजमगढ़ की सीट से जिता के यहां से भेजना है। क्योंकि जो जर्रा आजमगढ़ से उठता है वो नैयर आजम होता है। और एक बात आप ध्यान रखिए, अगर यूपी के अंदर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की तमाम स्टेट के अंदर AIMIM का परचम लहरेगा। हमें मेहनत करनी है। अगर वक्त साथ नहीं है तो हम उसको साथ लेंगे। अगर साजो सामान मौजूद नहीं है तो हम खुद उसे अपने हाथों से तैयार करेंगे। अगर जमीन हमवार नहीं है तो हम आसमान में रास्ता बनाएंगे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वक्त कम है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।